होमगार्ड को आरक्षी के वेतन की दरकार। लोक शांति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था में पुलिस से कदम मिलाकर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवानों को कानून के मुताबिक समान कार्य और समान वेतन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। उच्च अदालत के आदेश के बावजूद सरकार ने होमगार्ड जवानों को मानदेय आरक्षी के बजाय फॉलोअर के रैंक का ही तय किया गया है। यहाँ पर देखिएगा वर्दी भत्ता भी केवल साल में एक बार दिया जाता है। सरकार से निराशा जवानों को अदालत से आस है कि अवमान के मामले में फैसले का इंतजार है। यहाँ पर देखिएगा अयोध्या जनपद मंडली कमांडेंट, उसके बाद देखिए अयोध्या जनपद जिला कमांडेंट, 17वां में देखिएगा अयोध्या जनपद कुल कंपनी और 16वां में देखिएगा अयोध्या जनपद के पुरुष कंपनी की पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो पूरी जानकारी आपको पढ़ के सुना देते हैं। ये पेपर कटिंग आपको जो दिख पा रहे होंगे ये यूपी इलाहाबाद से द्वारा जारी किया गया है, जो कि आपको पूरी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेंगे। यहाँ पर जो जानकारी लिखी गई उसको मैं पढ़ के सुना देता हूँ। चाहे तो आप वीडियो को रोक कर इसके स्क्रीनशॉट लेकर भी खुद से भी पढ़ सकते हैं, नहीं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि वीडियो काफ़ी छोटा होने वाला है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होंगे, पूरी जानकारी आपको शॉर्ट में ही बता देंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया होमगार्ड तन पर रखी वर्दी और सर पर रखी टोपी तो हम काम भी पुलिस वाला ही कर रहे हैं। यानी कि साफ साफ लिखा गया कि तन पर खाकी वर्दी है और सिर पर टोपी है तो हम काम भी पुलिस वाला ही कर रहे हैं। लेकिन ना तो पुलिस जैसा वेतन मिल रहा है और ना ही भत्ता भी दिया जा रहा है। कई सालों से सम्मानजनक भत्ता और अन्य सुविधाएं के लिए आवाज़ उठाई गई थी तथा शासन प्रशासन की ओर से आवाज़ न सुनने जाने पर अदालत का सहारा लिया। उच्च न्यायालय के आदेश पर मानदेय तो बढ़ा दिया गया, लेकिन अदालत के फैसलों को पूरी तरह से अनुपालन नहीं हो पा रहा। अधिकारियों को कार्यालय से लेकर आवास तक सुरक्षा की ड्यूटी निभाते हैं और पुलिस बल की तरह हर 8 घंटे कड़ी मेहनत से मशक्कत के साथ भी काम करते हैं। ज़रूरत चाहे यातायात पुलिस के साथ आवागमन को नियंत्रित करना हो या नियंत्रित करने की हो अथवा यातायात नियमों का उल्लंघन रोकने के लिए पुलिस अधिकारी की मदद का अथवा यूपी में 112 के दस्ते वाहन चलाने वाले का मामला हो या फिर अधिकारियों हमराही का दर्जा, फर्ज निभाने का जो भी काम हमें सौंपा जाता है बहुत ही बारीकी से हम लोग करते हैं। यहाँ पर देखिएगा कि और कुछ बातें भी इसमें जोड़ा गया है कि हर जगह आपको होमगार्ड जवान दिख पाएंगे। मेला हो, पर्व हो, चुनाव हो, जहाँ भी लेकर कानून व्यवस्था और सुरक्षा के हर मोर्चे पर मुस्तैद नज़र आते हैं। ड्यूटी चाहे जिले में करनी हो अथवा मुख्यालय में या शासन प्रशासन के डिमांड पर अन्य जिला में जाकर निभाते हैं। यानी कि अन्य जिला में भी जाकर ड्यूटी को निभाते हैं। हर जगह अपना दर्जा फर्ज को बखूबी से निभाते हैं। यानी जितना भी जवान कोई भी काम सौंपा जाता है वो बहुत ही ईमानदारी से अपनी ड्यूटी को निभाते हैं, अपने फ़र्ज को निभाते हैं। फिर भी सरकार इनके तरफ नज़र नहीं दे रही है, ना ही कोई इन पे नज़र दिया जा रहा है। जबकि इसका फैसला उच्च न्यायालय से मिल गया कि समान काम के बदले समान वेतन दिया जाए, लेकिन अभी तक कोई भी सुनवाई इनके पक्ष में नहीं किया गया। केवल न्यायालय से इनका आदेश को पारित किया गया है, लेकिन अभी तक राज्य सरकार इसको अभी तक लागू नहीं किया है, जिसमें बहुत सारे होमगार्ड का भरण पोषण भी सही से नहीं हो पा रहा है। यानी कोई भी जगह इनका काम लगाया जाता है वो फर्ज से अपनी बखूबी से निभाते हैं नज़र आते हैं। इसके बावजूद होमगार्ड जवानों को ना तो पुलिस आरक्षी जैसा मान सम्मान मिल पा रहा है और ना ही अपेक्षित भुगतान दिया जा रहा है। अदालत के आदेश पर मानदेय बढ़ाने के आर्थिक झंझावट तो थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी आस पूरी नहीं हुई है। जवानों को अपने परिवार का भरण पोषण तथा अपनी सेवा का समुचित प्रतिफल मिलने का इंतजार है। इसी इंतजार में वह रोजाना अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं और सेवा में जुटे हैं। ड्यूटी का निर्धारण ऑनलाइन पोर्टल व्यवस्था शुरू होने के बाद ड्यूटी आवंटन को लेकर पैदा होने वाली विसंगति और दुर्व्यवहारी घटी जरूर है। यानी कि विसंगति और दुश्वारी घटी जरूर है, लेकिन मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर अभी और सुधार की अपेक्षा की जा रही है, जिससे बुजुर्ग और बीमार होमगार्ड जवानों को अपने निवास के आसपास ड्यूटी हासिल हो।
जवानों को चिकित्सा, बच्चों की शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा आदि विषयों पर सत्ता और शासन की अनुकंपा का इंतजार है। जवानों को मानदेय के अलावा केवल वर्दी भत्ता ही मिलता है और वह साल में केवल एक बार वर्दी भत्ता के रूप में प्रति वर्ष 3,000 रुपये का भुगतान किया जाता है। जबकि वर्तमान में सर्दी गर्मी का कपड़ा और सिलाई काफ़ी महंगी हो गई है, जिसके कारण वर्दी भत्ता नाकाफ़ी साबित हो रही है। भत्ते के रूप में मिलने वाले रकम तो वर्दी की धुलाई में ही निकल जाती है। होमगार्ड विभाग की कंपनियों को विकासखंड क्षेत्र के आधार पर निर्धारित की गई है और अधिकांश ड्यूटी की डिमांड शहर क्षेत्र में होती है, जिसको लेकर होमगार्ड जवानों अपना किराया भाड़ा खर्च का जिला मुख्यालय के दूर दराज स्थित घरों को ड्यूटी के लिए आना पड़ता है और इसके लिए कोई सरकारी भुगतान भी नहीं मिलता है। होमगार्ड मुख्यालय जाने के लिए विभाग के यात्रा भत्ते का प्रावधान है। उसी तरह विकास खंड क्षेत्र में जिला मुख्यालय आने पर भी यात्रा भत्ता दिया जाए। चाहे काफ़ी दिनों तक विभाग में भर्ती नहीं हो पा रही है, जिसके कारण शिक्षा और अन्य पात्रता होने के बावजूद होमगार्ड जवानों के बच्चे सेवा का अवसर नहीं मिल पा रहा है। भर्तियां शुरू हो तो परिवार का आर्थिक बोझ बांटने वाला मिल जाए। साथ ही ड्यूटी आवंटन के लिए स्थापित ऑनलाइन पोर्टल में ज़्यादा उम्र वाले और बीमार होमगार्ड जवानों को अपने नज़दीकी क्षेत्र में ड्यूटी आवंटित करने का वरीयता की व्यवस्था होनी चाहिए। यहाँ पर कुछ सुझाव और शिकायत भी बताई गई है, यानी लिखी गई है। मानदेय को लेकर हाईकोर्ट फैसले को ठीक से लागू किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट में देखिएगा, वर्दी भत्ता बढ़ाया जाना चाहिए और धुलाई भत्ता भी प्रदान किया जाना चाहिए। तीसरा पॉइंट को देखिएगा, प्रदेश मुख्यालय आने जाने की तरफ जिला मुख्यालय आने जाने की यात्रा भत्ता भी मिलना चाहिए। इधर इनका जो शिकायत है, यानी कि जो घर से दूर ड्यूटी लग जा रही है, वहाँ आने जाने की समस्या और खर्च भी होती है। केवल मानदेय का भुगतान किया जा रहा है, कोई भत्ता भी नहीं मिल रहा है। यहाँ देखिएगा, ड्यूटी सिपाही जैसी करती है, लेकिन सुविधा और भुगतान उनके पैसा नहीं मिलता। आर्थिक व्यवस्था तो चली जा रही है, लेकिन सामाजिक सुरक्षा का इंतजार नहीं है। उसके बाद देखिएगा, पुलिस आरक्षी की तरह भत्ते की घोषणा होनी चाहिए। परिवार की सुरक्षा के लिए जीवन बीमा की भी मांग की गई है। उसके बाद इधर देखिएगा कि ड्यूटी आने जाने के कोई भत्ता नहीं दिया जा रहा है, समान कार्य के समान वेतन मुताबिक भुगतान नहीं हो पा रहा है। इन सभी का सुझाव और शिकायत है। जितने भी होमगार्ड जवान कोई भी राज्य का, सभी का सेम इसी तरह का शिकायत देखने को मिलते हैं। तो आप लोग कॉमेंट में बॉक्स में आकर अपना राय जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, जिससे कि भविष्य में कोई भी अपडेट आए होंगे रिलेटेड, जिसकी जानकारी सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलते रहेंगे। यहाँ पर एक देखिएगा, होमगार्ड जवान जो कि कमांडेड है होमगार्ड का, यहाँ पर लिखे गए हैं कि ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से होमगार्ड जवानों को ड्यूटी आवंटित की जा रही है, जिसके कारण ड्यूटी आवंटन में भेदभाव की कोई गुंजाइश नहीं है। जवानों की सबसे प्रमुख मांग भत्ते को लेकर थी, जिस पर दिशा में सरकार की ओर से निर्णय लिया गया है और जवानों को पर्याप्त भत्ता मिल रही है। ड्यूटी करने वाले को ड्यूटी भी मिल रही है। भत्ता बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ते में इसमें साप्ताहिक किए जाने की भी प्रावधान किया गया है। यानी कि आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझना होगा कि भत्ता बढ़ाने के साथ साथ महंगाई भत्ते को इसमें समाहित किया यानी जोड़ा जाएंगे, इसके प्रावधान भी किया जा रहा है। निगरानी मामले कुछ पद जरूर खाली है, लेकिन व्यवस्था सुचारू रूप से चलाई जा रही है। चुनाव और कुंभ मेला ड्यूटी के लिए विशेष भत्ते का प्रावधान भी किया गया है। विभाग और सरकार जवानों की हर समस्या के निवारण के लिए प्रतिबद्ध है। राघवेंद्र शुक्ला, जिला कमांडेंट होमगार्ड, उत्तर प्रदेश। यहाँ पर देखिएगा, बहुत सारे जवानों ने अपनी पीड़ा को भी बताया, जो कि यहाँ पर आप लोग देखिएगा, बहुत सारे होमगार्ड ने अपनी पीड़ा को बताया। मानदेय बढ़ाने से थोड़ी राहत मिली है, लेकिन महंगाई भत्ता बढ़ गई है और परिवार का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा है। हम भी सरकार के एक हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं। राकेश कुमार तिवारी। उसके बाद इधर देखिएगा, साल में केवल एक बार बढ़ती भत्ता मिल रहा है। कपड़ा भी महंगा हुआ है और धुलाई का भी खर्च भी बढ़ गया है। वर्दी भत्ते को बढ़ोतरी होनी चाहिए। मसाराम चौधरी। उसके बाद देखिएगा, और होमगार्ड जवानों ने इनकी राय दी है कि 8 घंटे कड़ी ड्यूटी कर रहे हैं। ड्यूटी तो मिल रही है, लेकिन भत्ता पर्याप्त नहीं है। विभाग और शासन को इस दिशा में विचार करनी चाहिए। सुभाष पांडे। यहाँ पर देखिए, 3 शिफ्ट में ड्यूटी लगती है, चाहे जाड़ा गर्मी हो अथवा बरसात, हर मौसम में मुस्तैद ड्यूटी करनी है। शासन को हिसाब से भुगतान
बढ़ना चाहिए अमित कुमार। उसके बाद देखिएगा, कई वर्षों से अपनी समस्या और मांग को लेकर संघर्ष हुआ, लेकिन मानदेय बढ़ा भी तो अदालत के आदेश पर। छद्दुद्दीन भारती। उसके बाद पुलिस हर कार्य में बराबर जिम्मेदारी निभाते हैं, बंदे को अदालत ले जाने की सुरक्षा में रहते हैं, यानी बंदी को अदालत में जाने के लिए सुरक्षा में रहते हैं। कृष्ण मुरारी। उसके बाद देखिएगा, पहरा से लेकर विभिन्न मौक़ों पर हमेशा यानी हमको सशस्त्र ड्यूटी दी जाती है और अन्य काम भी लिया जाता है, लेकिन वेतन देने की कंजूसी हो रही है। सीएम पांडे। उसके बाद देखिएगा, जिला मुख्यालय से काफ़ी दूर मवई आमीगंज यादी ब्लॉक में ड्यूटी के लिए शहर में लगाई जाती है, जिसके लेकर आने जाने में परेशानी होती है। बच्चू प्रसाद। बहुत सारे होमगार्ड ने अपना राय दिया है और उसके बाद अपना दर्द भी साझा किया है। तो साथियों, बस यही छोटी सी जानकारी थी। मिलते हैं इसी तरह के एक और लेटेस्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।